जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि ग्वारिया बाबा के साथ श्री कृष्ण जी कितनी लीलाएं करते थे। कभी छद्म वेश में, कभी प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन देते थे, खूब लीलाएं करते थे। और अब बाबा राजा के साथ जयपुर चले गए थे गोविंद देव जी के न्योते पे। लेकिन वहां जाकर बाबा अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य ने खूब चिकित्सा की, स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक भी होने लगा। लेकिन उसी अस्वस्थ अवस्था में ही बाबा ने एक पत्र लिखा नाथ द्वारा में गोस्वामी गोवर्धन लाल महाराज जी टिकायत को। और उस पत्र में लिखा, मैंने एक शेर पकड़ियो है, सो तुम बाय रखबे के लिए एक पिंजरो बनवाओ। अब तो जब पत्र वहां पहुंचा तो उन्होंने सोचा, गोस्वामी जी ने, कि सच में बाबा ने कोई शेर पकड़ा है। और जैसी बाबा की आज्ञा हुई वहां पिंजरा बनना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद ही अब तो बाबा ने जिद करी कि मुझे जयपुर से नाथ द्वारा जाना है। राजा ने खूब रोकने की कोशिश की, कहा कि बाबा भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और रुक जाइए, विश्राम कीजिए, जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे तब जाइएगा नाथ द्वारा। लेकिन बाबा बालक के जैसे जिद करने लगे, माने ही नहीं और जाने को तैयार हो गए। तब तो वैद्य जी ने 1 महीने की औषधि साथ में बांध दी, कहा कि रोज औषधि लेते रहना। बाबा ने सारी औषधि की खुराक एक बारी में ही खा ली और कहा, अब तो रोग दूर होएगो ही होएगो, सारी औषधि जो पाली मैंने। लेकिन वास्तव में तब बाबा का रोग दूर हो चुका था। लेकिन उस औषधि का इतनी बड़ी डोज का भी कोई असर नहीं हुआ बाबा पे, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और बाबा पहुंच गए नाथ द्वारा। वहां जाके खूब प्रेम से दर्शन किए, गोवर्धन लाल जी से मिले। गोवर्धन लाल जी ने कहा, बाबा आपने तो लिखा था आपने शेर पकड़ा है, कहाँ है वो शेर? बाबा ने कहा, अच्छा पहले बताओ पिंजरा कहाँ है। तब तो गोवर्धन लाल जी ने उन्हें पिंजरा जाके दिखाया कि ये रहा पिंजरा। और बाबा तुरंत दौड़कर उस पिंजरे में बैठ गए और बोले, शेर तो पिंजरों में ही बैठे हो है। सब खूब हंसे बाबा के इस विनोद पर। बाबा नाथ द्वारा में एक शेर के समान ही स्वतंत्र रहते थे, जो मन में आता था सो करते थे। बाबा की अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी कि छोटे बालक के जैसे कभी कभी बिहेव करते थे, बहुत आनंद में रहते थे। कोई उन पे रोक टोक लगाए इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता था। एक समय के बाद टिकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट टाई लगाकर क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए जा रहे थे कहीं पे। बाबा ने उन्हें देख लिया और देखते ही अपने पास बुलाया। जैसे ही उनके पुत्र इनके पास आए और अकड़ कर खड़े हुए तो बाबा ने जोर का एक चांटा उनके गाल पे मारा और कहा, यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है जो इसे बिना चाप से धारण करे घूम रहे हो? और उस समय चाटा तो लगा दिया, वो पुत्र भी चला गया। और तभी जाकर जेलर के पास पहुंच गए और कहा, मैंने अपराध किया है, एक लड़के को मैंने बहुत जोर के चाटा मारा है, जाओ मुझे जेल में बंद कर दो। जेलर ने हाथ जोड़ लिए, कहा, महाराज आपका कोई अपराध नहीं, हम आपको जेल में नहीं बंद कर सकते। लेकिन आप नहीं माने, जाके जेल में घुस के बैठ गए और अपराधियों के समान ही वहां रहने लगे। तब तो टिकायत के महाराज को पता चला कि बाबा ने मेरे पुत्र को चाटा मारा और उस अपराध में जेल में बैठे हैं। तब तो वे महाराज स्वयं आए, जेल में गए, अपने पुत्र को भी ले गए। पुत्र ने क्षमा मांगी महाराज से, ग्वारिया बाबा से क्षमा मांगी और बाबा से बोले, महाराज की बाबा आपने बहुत अच्छा किया, जो मेरे लड़की को भ्रष्ट देखकर उसे उचित शिक्षा दी। लेकिन अब कृपा करो, चलो यहाँ से, जेल में ना रहो आप। तब तो बाबा जेल से बाहर निकले और वृंदावन की ओर चल दिए। जैसे कि हमने बताया कि बाबा का स्वभाव तो बालकों के समान हो गया था। कभी हट करने लगते थे, कभी अचानक खुश हो जाते थे, कभी अचानक दुखी हो जाते थे, बिल्कुल बालकों के जैसा स्वभाव था। तो जब बाबा वृंदावन पहुंचे तो इस सिद्ध रामकृष्ण दास जी बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन वे सेवा कुंज की गली में से जा रहे थे। उनके सामने से ही एक कुमारी बंगाली युवती जा रही थी अपने पिता के साथ। और तब तो बाबा ने उसे जाते हुए देखा, बहुत सुंदर कन्या थी। अब तो बाबा जाके उसके पिता के पास पहुंच गए और उसके पिता से बोले, अपनी जा कन्या से मेरा ब्याह करा दो। अब कोई पिता कहाँ से सुने ये।
अब तो बंगाली महाशय बहुत शिष्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि बताओ जाने कौन बाबा है हमारी पुत्री से विवाह करने के लिए बोल रहा है। बहुत क्रोध आया, बाबा को खूब डांटा, खरी खोटी सुनाई, लेकिन बाबा को कोई अंतर नहीं पड़ा। हंसते हुए वहां से चल दिए और आश्रम में पहुंचे। पंडित रामकृष्णदास बाबा से बोले, भैया आज मेरा ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर लो। और इतना कह के यमुना जी के किनारे पहुंच गए। वे बाबा भी समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया, ग्वारिया बाबा को ये क्या कह गए। पीछे पीछे गए कि गए कहाँ हैं ग्वारिया बाबा, तो देखा यमुना जी के किनारे लकड़ियां चुनी उन्होंने और एक चिता बना के उस पे बैठ गए। सब लोग दौड़ पड़े कि ग्वारिया बाबा को क्या हो गया, चिता क्यों सजा ली और चिता पे क्यों बैठ गए, क्या चाह रहे हैं बाबा। पूरे वृंदावन में शोर मच गया कि ग्वारिया बाबा चिता जलाने वाले हैं, स्वयं जलना चाहते हैं, हो क्या रहा है ये। सब लोग यमुना जी के तट पे दौड़ पड़े और उस बंगाली महाशय को भी पता चला ये सब बात। तब तो आसपास के लोगों से उन्हें पता चला कि जिस बाबा ने उनकी पुत्री से विवाह करने को कहा था वे तो एक सिद्ध महात्मा है। किसी ने उनसे कहा कि शायद वे इसीलिए चिता पे जलने जा रहे हैं क्योंकि तुमने विवाह से मना कर दिया। क्या वे सच में ही विवाह कर लेते तुम्हारी कन्या से? वे केवल विनोद कर रहे थे, कुछ लीला कर रहे होंगे। अब तो उस बंगाली महाशय को भी बड़ा बुरा लगा। कितने सिद्ध महात्मा है, मैंने कितना क्रोध किया उन पे। वे भी यमुना जी के तट पे गए और बाबा से बोले, बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हूँ आपसे, आप चिता में ना जलिए। तब तो ये सुन के बाबा हंस पड़े, चिता से उतर के बोले, कहा मेरा ब्याह कराएगा तू? और इतना कह के यमुना जी के किनारे किनारे जाने कहाँ चले गए। सिद्ध महात्माओं की भी ये क्रियाकलाप समझना बड़ा कठिन है। न जाने बाबा ने किस उद्देश्य से ये सब कहा, क्या लीला सोची। शायद उस समय वही अबोध बालक का सा स्वभाव बाबा के सिर चढ़ा होगा। अच्छी कन्या दिखी, सुंदर वस्त्र आभूषण दिखे तो जैसे छोटा बालक होता है कि मुझे इससे ब्याह करना है, वैसी मन मचल गया और ब्याह के लिए मना हो गया तो रूठ कर ये सब कर दिया। सिद्ध महात्माओं की भी लीला बालकों की भांति एकदम निरुद्देश्य होती है। उस कभी कभी गूढ़ उद्देश्य छुपा होता है और कभी कभी केवल हास परिहास विनोद के लिए ये सब कर देते हैं। जाने बाबा किस अवस्था में थे, किस लीला में थे, कोई नहीं जान सकता। साधारण लोग सिद्ध महात्माओं की लीला नहीं जान सकते। ऐसे ही एक समय की बात, बाबा बरसाने में थे और बरसाने में एक बगीचे के अंदर देर रात तक बैठ के अपने यार का चिंतन कर रहे थे, श्री कृष्ण जी की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। तभी चिंतन के बीच में कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो झाड़ियाँ हटा के कान लगा के सुना उन्होंने, तो मालूम हुआ कि कुछ चोर गोसाई जी के यहाँ चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब तो बालक बाबा को बड़ा आनंद आया और गए उन चोरों के पास, कहा मैं भी चोर हूँ, मुझे भी चोरी करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा कुशल चोर हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी जाना है गोसाई जी के घर चोरी करने। अब चोरों ने जब इन्हें देखा तो सहमत हो गए कि ठीक है तुम भी चलो हमारे साथ चोरी करने। और बाबा को साथ लेकर वे सब चोर गोसाई जी के घर में घुस गए और सारे चोर वहां पे जाकर सब माल इकट्ठा करने लगे। लेकिन बाबा की दृष्टि पड़ गई कोने में मंदिर में सोए हुए ठाकुर जी पर। अब तो उनका याद है वे, तो तुरंत जाके मंदिर का दरवाजा खोला और देखा ठाकुर जी बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब तो वे बोले, अरे यार देखो मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तू सो रहा है, कुछ खिलाएगा पिलाएगा नहीं, मुझे कोई अवगत नहीं करेगा। लेकिन अब ठाकुर जी तो गहरी नींद में, वे भला कहाँ इनकी बातें सुनने वाले थे। तो ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बाबा को भी कहाँ शांति। बाबा बोले, ऐसे नहीं जगेगा तू, और जोर जोर से वहां मंदिर का घंटा बजाने लगे। ठाकुर जी तो जगे ना जगे पता नहीं, लेकिन घंटे की आवाज सुन के चोर बहुत डर गए। सारा बटोरा हुआ सामान छोड़कर वहीं से भाग खड़े हुए। एक समय की बात, बाबा मथुरा में रह रहे थे और वहां पे मूंगामल जी को संगीत सिखाते थे। और मथुरा में एक भूत महल नाम से एक मकान बड़ा प्रसिद्ध था। कोई भी वहां नहीं जाता था, सबका मानना था वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है, तो कोई भी उसमें रहे तो उसको तो मार डालता है वो राक्षस।
वो ब्रह्म राक्षस, वो भूत। तो अब सब बहुत डरते थे उस घर में जाने से, तो बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने सोचा कि क्यों ना ये सस्ता मिलेगा, यहीं पे रह लिया जाए। तो बाबा ने 50 रुपए महीने के किराए पर वो घर में रहना शुरू किया। लेकिन अब बरसों से बंद था तो बहुत गंदा था वो घर। मूंगामल जी ने कहा किसी मजदूर को बुला के सफाई करवा लेते हैं। 100 रुपए तक देने की बात की मजदूरों को, लेकिन कोई मजदूर इस भूत बंगले में आने को तैयार ही ना हुआ। सब ने मना कर दिया। तब तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ सफाई करवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन चलो तो सही। तब जाकर एक मजदूर तैयार हुआ सफाई करवाने के लिए। अब तो सफाई आदि हुई, बाबा वहां रहने लगे। एक दिन अब बाबा मूंगामल से बोले, भूत महल के भूत को बाजा बजाना सिखा रहा हूँ मैं, उसको भी संगीत सिखा रहा हूँ, कभी तुम्हें सुनना हो तो आना तुम। वैसे तो मूंगामल जी भी बहुत डरते थे, लेकिन बाबा थे साथ तो डर थोड़ा कम हो गया। और एक दिन मूंगामल जी भी आ गए उस कमरे में, उस घर में, भूत के द्वारा बजाया हुआ बाजा सुनने। अब तो जैसे ही बाबा और मूंगामल बैठे, बाबा ने बाजा निकाल के कमरे में रखा। वैसे ही बाजे की रीढ़ की चाबियां खुल गई, पर्दा चलने लगा। बाजे की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा, मधुर ध्वनि आने लगी। लेकिन मूंगामल तो बहुत भयभीत हो रहा था कि ये कैसे बज रहा है, कौन है जो इसे बजा रहा है। भूत से डर रहा था मूंगामल। तब तो बाबा ने भूत को संकेत किया कि अब बस करो, अब जाओ यहाँ से। और भूत भी बंद करके चला गया बाजा। तब भूत के जाते ही बाबा ने मूंगामल को एक पर्चा लिख के दिया और कहा इसमें जितना भी सामान लिखा है कल लेकर आना। इस भूत का मैं अंतिम संस्कार करूंगा। अब ये अपना उद्धार चाहता है, इसका अब उद्धार करना आवश्यक है। मूंगामल जी वो सब सामान ले आए। बाबा ने विधिवत उनका संस्कार किया और मुक्त किया उस भूत को। और फिर वो भूत महल नहीं रह गया, उस भूत का उद्धार हो गया। और ये चर्चा अब सब जगह फैल गई, बाबा की प्रसिद्धि हो गई। अब तो असंख्य लोग आने लगे बाबा के दर्शन करने के लिए। स्त्री पुरुष सबकी भीड़ लगने लगी, स्त्रियां तो बहुत आने लगी। अब ये भी बाबा के लिए एक समस्या बन गई कि अब क्या करे, इतनी प्रसिद्धि हो गई, कोई भजन ही नहीं करने देता, सब आते रहते हैं यहाँ पे, क्या किया जाए, कैसे भगाया जाए इन्हें। तब तो बाबा ने एक बहुत बढ़िया उपाय सोचा। बढ़िया तो उनके हिसाब से, बाकियों के हिसाब से नहीं। और तब बाबा तुरंत मथुरा की प्रसिद्ध वेश्या पन्ना के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन जरा बाजार में हवा खाने चलो, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे, लेकिन 2-3 दिन कृपा करो हम पर, हमारे साथ थोड़ी हवा खाने चलो मथुरा के बाजार में। अब तो वेश्या को केवल पैसों से ही मतलब, उन्हें क्या दिक्कत बाबा के साथ घूमने फिरने में, जाने में। तब तो दूसरे दिन अब बाबा उसके साथ पूरे मथुरा के बाजार में घूमते दिखाई दिए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। कभी बग्गी में जा रहे हैं, कभी पैदल जा रहे हैं। अब तो ये चर्चा पूरे मथुरा में फैल गई। जैसे भूत के उद्धार का प्रसंग प्रसिद्ध हुआ था, वैसे ही ये भी प्रसिद्ध हो गया कि बाबा तो बड़े चरित्रहीन है, वेश्या के साथ घूम रहे हैं, ये बाबा तो ठीक नहीं, बड़े खराब है। और तब तो सब लोगों ने बाबा के पास जाना छोड़ दिया। तब तो बाबा चैन की नींद सोते और अपना खूब आनंद से भजन करते, अपने यार का चिंतन करते। एक बार की बात, महाराज माधो सिंह ने अपने जन्म उत्सव पे बाबा को जयपुर बुलाया। लालच वही, गोविंद देव जी के दर्शन का। अब गोविंद देव जी के दर्शन का लोभ बाबा को खींच कर वहां ले गया और महाराज ने कहा कि बाबा, सब लोग आज गोविंद देव जी का ही प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप भी वही पाइएगा। तब तो बाबा ने कहा, प्रसाद क्या पावे, खीर तो फीकी भोग लगी है आज गोविंद देव जी को। अब महाराज सोचे कि ये कैसे संभव है, अभी तो किसी ने प्रसाद चखा ही नहीं, केवल भोग के लिए गया है, बाबा कैसे कह रहे हैं कि खीर फीकी है। जब प्रसाद आया, ग्रहण किया, तो पता चला सच में आज तो रसोइया सच में ही मीठा डालना भूल ही गया खीर में, और खीर वाकई में ही फीकी थी। एक बार बाबा ने ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पे लिया और उसमें कीमती से कीमती गलीचे भिजवाए, दीवारों पे बड़े बड़े शीशे, सुंदर सुंदर चित्र लगवाए, छत पर रंग बिरंगे शैंडले, झाड़ फानूस लटकाए और रेशमी वस्त्र पहनकर चारों ओर मसनद आदि लगवाए, खूब रासी ठाट बाट करवाया।
तब तो वहां पे गिरदावल जी आए और देख के बड़े हैरान कि ये क्या नया परिवेश किया है बाबा ने। और कुछ संभल के बाबा से बोले, बाबा आज तो बड़े ठाट बाट से रह रहे हो आप। बाबा भी हंसकर विनोद में कहे, हाँ हाँ, राजा हो गया हूँ मैं, इसलिए ये सब व्यवस्था से रहूंगा अब मैं। वे सोचे कि ये क्या नई मस्ती सूझी बाबा को। खैर, खूब आनंद से उस दिन तो ऐसे ही रहे राशि ठाट बाट में। और अगले ही दिन ब्रिजवासियों को बुला लिया अपने कमरे में और कहा, जो कुछ भी है सब लूट के ले जाओ। अब ब्रिजवासी भी ब्रिजवासी, बाबा ने आज्ञा दे दी, सब ले जाओ। जिसके हाथ जो पड़ा सब ले गए और बाबा हाथ झाड़ते हुए खाली हाथ चल दिए कहीं और। ऐसे ही बाबा ने एक बार एक नई कुटिया बनवाई। कई बार अपनी कुटिया की मरम्मत करवाते, सजाते और कुछ दिन वहां रहकर फिर किसी ब्रिजवासी को वो कुटिया देकर दूसरी जगह चले जाते। स्वयं अधिक दिन कहीं भी नहीं ठहरते। एक बार तो एक महोत्सव था जतिपुरा में, जहाँ पे श्री विग्रह का अभिषेक होना था। वल्लभ कुल के गोस्वामी जी अभिषेक करा रहे थे। गौरिया बाबा भी वहीं मौजूद थे। और अब पहले बारी बारी से सबने घृत डाला, फिर औषधि डाली, पूरे विग्रह को स्नान करवाया, फिर बूरा डाला और फिर धीरे धीरे जल की धार डाल रहे थे। अब जल की धार पड़ने से कहीं कहीं से बूरा हट रहा था और जहां से बुरा हट रहा था वहां से श्रीअंग के दर्शन हो रहे थे और वैसे ही सब जय जयकार कर रहे थे। लेकिन धार पतली थी, बूरे की लेयर बहुत बड़ी थी, कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा बुरा हट रहा था। और इतने में तो अब जब बाबा ने देखा कि पूरा श्री विग्रह बूरे में भर गया है और कहीं कहीं से केवल थोड़ा थोड़ा जल से हट रहा है, उसी समय बाबा चीख उठे, जोर से चिल्ला रहे, जल्दी करो, यार का दम घुट रहा है। उनकी ये भाव चेष्टा देख के सब घबरा गए कि क्या हो गया अचानक बाबा को। ऐसा लग रहा था कि बाबा का ही दम घुटे जा रहा है। उनकी चीख सुन के गोस्वामी जी ने सारा जल लोटा भर भर के एक साथ डाल दिया और तुरंत श्री विग्रह को स्नान करवाया। तब बाबा ने जाकर ठंडी सांस ली, राहत की सांस ली और गोस्वामी जी से कहा, ऐसा मत किया करो, श्री विग्रह में भी प्राण होते हैं, तुमने पूरा उन्हें अभिषेक में भर दिया, सांस कहाँ से लेगा मेरा यार। और इतना कह के चले गए वहां से। एक बार रंग जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था, उसी में कभी कभी ठहरा करते थे बाबा। एक दिन तो मंदिर के प्रांगण में बाबा ने एक सभा आयोजित की। बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया, लोग भी आने लगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि क्यों की गई है सभा। पहली बार बाबा ने ऐसे सभा करके बुलाया। जब सब लोग आ गए तो बाबा बोले, भाइयों आज हमारी शोक सभा मनाओ। सब लोग हैरान कि ये क्या कह रहे हैं बाबा, शोक सभा तो मरने पर होती है। तब बाबा ने कहा, हाँ, मान लो कि मैं मर गया हूँ। अब ये सब सुन के तो सब लोग बहुत हंसे। सबने समझा कि बाबा आज मजाक के मूड में है, खूब विनोद करना चाहते हैं, इसलिए सब कह रहे हैं। पर यहाँ बाबा का मजाक नहीं था, बाबा तो बहुत सीरियस थे। उन्होंने आग्रह किया कि देखो भाई, जो कुछ मेरे पीछे करोगे वो अभी मेरे सामने कर लो, जो मैं देख तो सकूं तुम क्या करोगे मेरे पीछे से कुछ मत करना। अब जब बाबा ने सीरियस इतना सब कुछ कहा तो लोगों को उनकी शोक सभा मनानी पड़ी। तरह तरह के भाषण हुए और बाबा भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक सब सुनते रहे। कुछ दिन बाद बाबा राधा वल्लभ जी के मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश चौथमल जी भी वहां आए हुए थे दर्शन करने। बाबा दर्शन करते करते चौथमल जी से बोले, दादा भैया, यार ने हमारा तबादला कर दिया है, परसों तबादला हो जाएगा। रमन रेती में बिहारी दास बाबा के यहाँ हमारा सामान परियो है, वहीं जाने का विचार है। अब तो तुमसे मिल लिया हूँ, अब चला जाऊंगा। चौथमल जी कुछ पूछते, इतने में तो कहकर बाबा चले गए वहां से। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कैसा तबादला, कहाँ तबादला और क्यों जा रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं बाबा। 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल 14 को सन 1938 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमन रेती की ओर उमड़ चला। सबके चेहरे उदास थे, सारा वातावरण शोकग्रस्त था, क्योंकि सच में ही ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था। उनके यार ने उन्हें अपने पास बुला लिया था, नित्य धाम को जा चुके थे वे।
तो ऐसे अद्भुत थे ग्वारिया बाबा और उनके यार श्री कृष्ण जी। तो आज ग्वारिया बाबा का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।